वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो अब स्कूल से आके जो है मैंने सबसे पहले लगाई है वॉशिंग मशीन। वैसे तो मैं स्कूल जाने से पहले ही सुबह जब उठती हूँ ना, सुबह मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाती हूँ, तो सुबह में ही धो लेती हूँ। क्योंकि मुझे ना लेट काम करना या लेट कपड़े वगैरह धोना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो फिर काम जल्दी सिमटता नहीं है। लेकिन अब स्कूल की टाइमिंग ऐसी है कि 7:30 बजे है, और कपड़े वगैरह ऐसे धोना और बाकी काम करके जाना ना, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने बाकी किया था। फिर मैंने कमरा वगैरह भी सेट किया था, सारी सेटिंग वगैरह की थी। तो खाना तो अभी बनाया नहीं था, इसलिए मैंने पहले यानी फ़ातिमा के लिए ना दूध में सेवइयाँ बना दी थी, क्योंकि उसे भूख लग जाती है जल्दी और वो फिर सो जाती है। तो दोपहर में मेरा ख़्याल था कि मैं फ़्राइड राइस बनाऊँगी, लेकिन उससे पहले फिर मैंने बच्चों के लिए ये जो मकई होती है ना, छलियाँ, हम तो छलियाँ कहते हैं, पता नहीं बाकी लोग क्या कहते हैं। ये मैंने इनके लिए उबाल दी थी। तो हमारे साथ तो ऐसा जुल्म हुआ है ना कि ये देखें, इनके ये थी ऐसी, 2 दाऊद की और ऐनी फ़ातिमा की ठीक थी, भरे दानों वाली थी, मेरी और ज़ुनैरा की ऐसी थी। तो खैर इनको फिर खिला दिया था, ये दाऊद भी सो गया था, ऐनी फ़ातिमा भी सो गई थी। तो फिर मैंने बनाए थे चावल। रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, मसाला राइस के नेम से, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो बस बच्चे सो गए थे और दाऊद और ऐनी सो गई थी। ऐनी के लिए मैं झूला बांधती हूँ, क्योंकि वो झूले के बगैर सोती नहीं है। और ख़ुद मैं खाना खा रही थी, क्योंकि आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, क्यों कपड़े वगैरह धोने थे इसलिए। तो बस खाना वगैरह खाया। फिर शाम के लिए जो था वो मैंने बनाना था, जो सूखा गोश्त होता है ना, उसका सालन बनाना था। तो मैंने धो के पहले और उसे उबालने के लिए रख दिया है। तो ये आम गोश्त की निस्बत ना थोड़ा सा टाइम लेता है उबलने में। तो इसको पहले हम अच्छी तरह के उबाल लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें एक टमाटर, प्याज और मिर्चें जो हैं हरी वो डाल दी थी, साथ नमक, मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया वगैरह डाल के और उसे गला लिया था। उसके बाद भून लिया था। एंड वाला जो था काम वो मैंने नहीं किया था, वो मेरी नंद ने किया था, क्योंकि मैं फिर रोटियां वगैरह बना रही थी, तो इसलिए सालन फिर वो बना रही थी। और हमारा जो रोटी बनाने का वो है ना तरीका, तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग रोटी बनाते हैं इस तरह बड़े तवे पे, और साथ साथ जिस तरह लकड़ियों के अंगारे बनते जाते हैं ना, तो हम लोग रोटी उस पे सेकते हैं। उससे ये है कि रोटी ना नरम भी बनती है और रोटी जलती नहीं है। ये देखें इस तरीके से। तो इसे 2 जने बनाते हैं, एक सेकता है और एक तवे पे रोटी वगैरह डालते हैं। तो मुझे अभी तक सेकना तो नहीं आई, क्योंकि हम पहले शादी से पहले जो था गैस पे बनाती थी, तो उस पे तो सेकना आती थी, लेकिन इस तरह मुझे सेकना ना अभी तक नहीं आई है। या तो मुझसे जल जाती है या फिर धुएं से काली हो जाती है रोटी। तो इसलिए कभी कभी हम ऐसा होता है कि लकड़ियाँ इसमें वैसे जलाते होते हैं, लेकिन आजकल लकड़ियों की थोड़ी शॉर्टेज है, तो इसलिए ये ना फिर जो तिनके वगैरह हो गई या सूखी घास वगैरह हो गई, तो उस पर भी इजीली बन जाती है। उसके लिए ये नहीं है कि लकड़ी होगी तो ही ये जलेगी। तो खैर खाना वगैरह खा कर देखे, तो इसके बाद जो मेरा लास्ट काम होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि रात को चाय पी के मैंने अपने लिए चाय बनाई है और चाय पीऊँगी। और बच्चे सो गए हैं, क्योंकि जब तक बच्चे जाग रहे होते हैं ना, मैं चाय नहीं बनाती। उनके सोने के बाद मैं चाय बनाती हूँ। तो बस ये आज की मेरी छोटी सी वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ रोटी किस तरह बनाई जाती है नरम। और इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।